जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं सामाजिक सुधार अधिनियम। लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक सामाजिक सुधार अधिनियम। तो स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अधिनियम जो है शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध गवर्नर जनरल कौन थे इसके? वेलेज़ली। और किस वर्ष शिशुवध पे प्रतिबंध लगाया गया? 1798 से 1805 तक में। और इसका विषय क्या था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। तो देखिए शिशुवध प्रतिबंध जब आया था उस समय गवर्नर जनरल थे वेलेज़ली। किस वर्ष आया था? 1798 से 1805 तक में। और इस किस लिए आया था? तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध के लिए। आगे है सती प्रथा प्रतिबंध। यहाँ पे देखिए सती प्रथा प्रतिबंध कौन से थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे गवर्नर जनरल? सती प्रथा के कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा को किसने ख़त्म किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने प्रतिबंध लगाया सती प्रथा पे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब आया था? 1829 में। और ये सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है दास प्रथा पर प्रतिबंध। किसके समय आया था? एलनबरो के समय। कब आया था? 1843 में। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया। तो दास प्रथा का अंत किस दास प्रथा पर जब प्रतिबंध लगाया गया था उस समय गवर्नर जनरल थे एलनबरो। कब लाया गया था? 1843 में। और 1833 के चार्टर दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय आया था? एलनबरो के समय। कब आया था? 1843 में। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1833 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब आया था? 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति। और इस टाइम पे जो था विधवा विवाह को अनुमति दी गई थी। तो पहले क्या था कि विधवा विवाह को अनुमति नहीं दी जाती थी, मतलब विधवाएं जो होती थी उन शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया किनके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। कब लाया गया? 1856 में। और विधवा विवाह की अनुमति इसमें दी गई। आगे है नेटिव मैरिज एक्ट। यहाँ पे देखिए नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय आया? नॉर्थ ब्रुक के समय। कब आया? 1872 में। और अंतरजातीय विवाह इसमें क्या विषय क्या था इसका? अंतरजातीय विवाह, मतलब कि आप एक जाति दूसरे जाति में शादी कर सकते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय आया? नॉर्थ ब्रुक के समय। कब आया? 1872 में। और इसका विषय क्या था? इसका उद्देश्य था अंतरजातीय विवाह को अनुमति देना, प्रोत्साहित करना। आगे है एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके समय आया? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। और कब आया? 1891 में। और इसका जो उद्देश्य था लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? लैंसडाउन के समय आया। कब आया था? 1891 में। किस गवर्नर जनरल के समय? लैंसडाउन के समय। और इसमें क्या किया गया? लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया। आगे है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आया था किनके समय? इरविन के समय। और कब आया था? 1930 में आया था। आगे है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। यानी कि इसमें दिया है शारदा एक्ट किसके समय आया था? इरविन के समय। कब आया था? 1830 में। और विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु इसमें क्या कर दी गई थी? 14 वर्ष। एक मिनट और देखते हैं शारदा एक्ट कब आया था? इरविन के समय। कब आया था? 1930 में। और विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो शारदा एक्ट पूछा जाएगा किस गवर्नर जनरल के समय आया था? इरविन के समय। कब आया था? 1930 में। और इसका उद्देश्य क्या था? विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। आगे है देखिए मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और याद दिला दूं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।